नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य प्रेम पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम चल रहा है और आपका जो है 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसके जितने भी हमारे पास प्रश्न आए हैं, सारे का हम संपूर्ण कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, सारे पॉइंट को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए हर शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्न देखते हैं क्या क्या फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा जो है कब और कहाँ फांसी दिया गया था। आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं 10 मई मेरठ, 1859 शिवपुरी, 1858 ग्वालियर, 1857 झांसी। तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दिया गया था। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? तो रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने जो है 1857 की महान क्रांति में कानपुर से नाना साहब के साथ सेनापति के रूप में भाग लिया था। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और ग्वालियर पर अधिकार भी किया था। तात्या टोपे अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए बहुत फेमस थे। कौन सा नीति के लिए? तो गुरिल्ला, जिसको छापा मारने युद्ध नीति कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान किया था। नरवर के राजा मानसी जो है जो जो उनके मित्र थे, धोखे के कारण जो तात्या टोपे के साथ समय पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 अप्रैल 1859 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 11 दिन बाद जो है 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन जो है क्यों वापस ले लिया था। तो आपके ऑप्शन में दिए हुए होंगे चौरा चौरी कांड के कारण। तो चौरा चौरी कांड पहले कब हुआ था? ये जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ है? ये आपका जो है इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया था और चौरा चौरी कांड जो आपका है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और इस हिंसक घटना में क्या हुआ था? तो उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी अहिंसा के सख्त समर्थक, इसलिए जो हिंसा के आहत से होकर 12 फरवरी 1922 को बारडोली प्रस्ताव के लिए एक आंदोलन वापस ले लिया था। आंदोलन के वापस तुरंत बाद जो है 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की जेल सुनाई गई थी। और असहयोग के अचानक स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे असंतुष्ट हुए और परिणाम स्वरूप 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल के द्वारा। ठीक है, प्रश्न बार बार क्या पूछा? चौरा चौरी कांड जो है उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय जो है आपका लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, महान कवि कालिदास जो आपका है किसके आपके दरबारी कवि थे? किनके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाते थे। इन्हें जो आपका है भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। कालिदास जो आपका है उज्जैन के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण हुआ था, इनके जो दरबार में नवरत्नों में से एक प्रमुख आपका थे। ठीक है, इन्होंने जो आपका 3 प्रमुख इनकी रचना कौन कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका मित्रम और विक्रम विषयम। ये तीनों आपका महत्वपूर्ण और बहुत इनके द्वारा लिखा गया था। प्रमुख महाकाव्य देख लेते हैं इनके द्वारा, रघुवंशम और कुमार संभवम, जबकि मेघदूत और ऋतु संहारम जो इनके भी प्रसिद्ध खंड काव्य हो जाएंगे। तो कितना आपको बता दिया गया है इनके द्वारा लिखा गया? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका मित्रम, विक्रम विषयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। ठीक है, और इस इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में मिला था? आपका जब शक को हराया था इन्हें जो है उस समय इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दिया था। और इसके बाद जो इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। परीक्षा में पूछा जाता आपका, चीनी यात्री फाहियान जो आपका है किसके शासनकाल में भारत आया था? तब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गुप्त काल को जो आपका है भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जूनागढ़ शिलालेख जो है सुदर्शन चिन्ह की मरम्मत पर प्रकाश डालता है, इसका मुख्य रूप से किस शासक से संबंधित है? तो आपका ये संबंधित आपका रुद्ररावण प्रथम जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख जो आपका है, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है और ये जो आपका है संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये भारत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख को। यह अभिलेख जो है शक शासक रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है।
जिसने जो आपका सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन किया था। सुदर्शन झील जो है मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए करवाया गया था। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा। बाद में अशोक के समय जो है उनके गवर्नर क्या तुषास्फ जो है इस झील की सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। और रुद्रदामन के अलावा जो आपका स्कंदगुप्त भी के समय भी भारी बारिश से बांध टूटने पर इसको पूर्ण निर्माण का जिक्र इसमें मिलता है। इस प्रकार सुदर्शन झील के 4 शासक कौन कौन? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत के किस राज्य में टैंक सिंचाई, जिसको तालाब सिंचाई कहते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो आपको उत्तर भारत में होती है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। और नहरों द्वारा अगर पूछेगा सबसे सर्वाधिक सिंचाई, तो इस मामले में आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे आगे है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को अग्नाशय की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो आपका लैंगरहैंस के द्वीप ऑप्शन में दिया होगा, ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, यानी यह इसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य इसमें किया जाता है। लैंगरहैंस का द्वीपिकाएं जो आपका है अग्नाशय को अंतःस्रावी भाग होती है और शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए मुख्य कार्य इसका किया जाता है। इन द्वीपिकाओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिका जो आपका इंसुलिन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग भी होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जरूरत पड़ने पर आपका जो है ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, संरचनात्मक बेरोजगारी की अवधारणा सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ आपका होगा, तकनीकी बदलाव के कारण श्रमिकों के कौशल और नागरिकों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल को होना, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया होगा इससे रिलेटेड, ये आपका राइट आंसर वहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इस पे पॉइंट देख लेते हैं। जैसे चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को तेजी या मंदी के चक्र कारण आती है, इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो ये जो आपका है ये एक अस्थायी बेरोजगारी है, जो एक व्यक्ति नौकरी से दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट हो जाता है, इसको जो आप घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी, तो जो भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, किसमें? तो कृषि क्षेत्र में जो आपका प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है आपका, भारत में शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित कौन सा अधिनियम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अत्यधिक अपमानजनक और राष्ट्रवाद के बढ़ावा देने के लिए सिद्ध हुआ? ऑप्शन में दिया होगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, जिसको जो थॉमस रेले आयोग के सिफारिश पर आधारित लॉर्ड कर्जन ने नियुक्त किया था। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि भारतीय विश्वविद्यालय जो है राजनीतिक क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद के अड्डे बन गए हैं, इसलिए वह उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे। इस अधिनियम के तहत जो है विश्वविद्यालय ने सीनेट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दिया था, ठीक है, और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया था। सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों को वीटो करने और सीनेट के फैसलों को पलटने का अधिकार दे दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले से राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम को कड़ा विरोध किया और इसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में पीछे की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम बताया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सबसे कुख्यात घटना 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिससे जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया था, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। बंगाल विभाजन ने किसको जन्म दिया था? स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे और अन्य शिल्प वस्तुएं जो है किस विधि से बनाई जाती है? तो आपका सांचे में ढालकर बनाई जाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसमें जो आपका है मोहरे मुख्य रूप से सेल खड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है, जिसे आसानी से काटा या तराशा जा सकता था। इन मोहरों और अन्य धातु की मिट्टी की वस्तुओं को बनाने के लिए मुख्य रूप से सांचे में ढालने की तकनीक का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा की मोहरें आमतौर पर चौकोर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या आयताकार होती थी। मोहरे पर मुख्य रूप से एक सिंग वाले गैंडे, कुब्बड़ वाले बैल और हाथी के चित्र हड़प्पा लिपि अंकित करता है, ठीक है, इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, इसको भी ध्यान में रखिएगा। धातुओं की मूर्तियों बनाने के लिए हड़प्पा वासी जो है लॉस्ट बैक्स तकनीक, किसका? तो लॉस्ट बैक्स तकनीक, इसको कहते हैं मनुचिष्ट विधि का उपयोग करते थे। जिसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आपका मोहनजोदड़ो में मिली
कांस्य की नर्तकी को सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर प्रवर्तन की किसी भी अदालत में जाने का अधिकार को निलंबित कर सकता था? आपका आर्टिकल 361 में दिया गया है। ये संविधान का आर्टिकल 361 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आपका है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार को निलंबित कर दे। 84वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसमें कहा गया कि आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20, जिसमें आर्टिकल 20 में क्या दिया गया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 जिसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपका जोड़ा गया था। ठीक है। आर्टिकल 358 में क्या, आर्टिकल 358 और केवल 19 जो है इसके स्वतः निलंबन के संबंधित है आपका। ठीक है। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो चुका है, 62 में, 71 में और 75 में। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है। 60 में आपका वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी तक एक बार भी अपनाया नहीं गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित का प्रावधान जो आपका जर्मनी से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपका लिया गया आपातकाल। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई जो है पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचाती है? तो आपका ड्रिप, जिसको टपक सिंचाई कहते हैं। ठीक है, टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई जो आपका है पानी की बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस विधि में बाष्पीकरण और पानी के व्यर्थ बह जाने को रोका जा सकता है, जो पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 30 से 70% जल की बचत करते हैं। आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है सबसे पहले इजराइल देश ने किया था। किसने किया था? तो इजराइल ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा। यह पद्धति जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के वरदान मानी जाती है, जहां पानी की भारी कमी होती है। स्प्रिंकलर या छिड़काव विधि उपयोग जो मुख्य रूप से ऊपर खावर जमीन पर किया जाता है। किस पर? स्प्रिंकलर जो आपका मुख्य रूप से ऊपर खावर जमीन पर किया जाता है, जहां जब पानी के फव्वारे और बारिश की तरह पौधों पर छिड़का जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका सनाए ताकाइची हो जाएंगे। ठीक है। जापान के संसद को क्या कहते हैं? जापान के संसद को डाइट कहते हैं। और यहाँ जो है वर्तमान सम्राट जो है नारुहितो है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान सम्राट कौन है? तो नारुहितो। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, वैश्वीकरण का सबसे सटीक वर्णन इनमें से कौन सा है? तो सबसे सटीक वर्णन दिया गया होगा आपको, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये आपका दिया गया होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार, पूंजी निवेश और तकनीक के माध्यम से जोड़ता है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत जो आधिकारिक रूप से 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान हुई थी, जिसको 1951 में अपनाया गया मॉडल एलपीजी मॉडल, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इस आर्थिक सुधारों के समय जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये एग्जाम में बहुत बारी देखने को मिलता है। WTO और वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं जो है दुनिया भर में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका प्राथमिक उद्देश्य रखा गया था आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, यह भी इसको देखें। LPG सुधार। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को समाप्त करना। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो सरकारी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचना और निजी क्षेत्र के लिए रास्ते खोलना। और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए विश्व अर्थव्यवस्था को साथ जोड़ना। ठीक है, और इस आर्थिक सुधारों के समय भारत के तो आपको बता ही दिया गया, इस मॉडल को अक्सर जो है राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राव और मनमोहन मॉडल इसी को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है किसी विदेशी को प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए आमतौर पर कितने वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो आपका 12 वर्षों तक। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 जो आपका है नागरिकता का वर्णन किया गया है, और एकल नागरिकता का प्रावधान जो आपका है यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है: वंश से, जन्म से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और किसी क्षेत्र के भारत में मिलाने पर। ठीक है, और इसमें क्या देख लेते हैं, दोहरी नागरिकता जो आपका है पूर्णतः प्रतिबंधित। यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आपका आर्टिकल 9 में दिया गया है। और संसद को नागरिकता के संबंधित जो है कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। ये आपका आर्टिकल 11 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण करने का प्रावधान जो है
किस संशोधन में दिया गया था? तो आपका 106 संशोधन 106 संशोधन में दिया गया था। इसमें जो आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसको कहा गया है, ठीक है। संसद इसे जो है 128 में संविधान संशोधन विधेयक जो है इसमें पेश, अगर विधेयक पूछेगा कैमा संशोधन विधेयक हो जाएगा तो 128वां हो जाएगा, अधिनियम पूछेगा तब 106 हो जाएगी, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। अधिनियम पूछेगा तो 106 हो जाएगा, संशोधन विधेयक पूछेगा तो 128 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं पॉइंट। 101 में संशोधन आपका जीएसटी संबंधित है। 103वां जो आपका है 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से। 105वां जो आपका संशोधन है ओबीसी की सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, एक हालिया प्रयोग में नई लिथियम आयन बैटरी तकनीक 0 से 80% चार्ज कितने समय में प्राप्त किया जाता है? तो आपका 5 से 6 मिनट में ऑप्शन दिया होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप सभी को पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी से कहा जाता है, या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये जो आपका है अस्थिर मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, जो कंप्यूटर की बिजली बंद होते ही इसमें सेव डेटा सारा नष्ट हो जाता है। रैम का मुख्य कार्य वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर करना, और सीपीयू उन्हें जो है बहुत तेजी से एक्सेस कर सकता है। रैम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और एक आपको होता है डी रैम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, भारत का वह कौन सा राज्य है जो अपनी उबड़ खाबड़ जमीन और पूर्वी पठारी क्षेत्र में कम वर्षा के लिए जाना जाता है? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक राज्य का अधिकांश भाग जो है दक्कन के पठार का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ की स्थलाकृति जो है अत्यधिक उबड़ खाबड़ चट्टानें देखने को मिलती है। कर्नाटक के पूर्वी भाग जो आपका है विशेषकर उत्तरी आंतरिक पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसके कारण जो है यहाँ मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कर्नाटक ही है, जहाँ जो है अरेबिका और रोबस्टा कॉफी बहुत फेमस है। चलिए पूछेगा कभी कभी अरेबिका और रोबस्टा जो है किसके प्रकार हैं? तो ये आपका जो है ये कॉफी के प्रकार हैं, ठीक है। किसके प्रकार हैं? तो कॉफी का प्रकार है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में केजीएफ में होता है, ठीक है। और हड्डी के खदानों में भी होता है, हड्डी के नहीं, हड्डी की खदानों में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मई 2026 तक भारत बीमा विधेयक विकास प्राधिकरण जो है इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो है अजय सेठ दिया गया होगा, अजय सेठ हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 1999 में किया गया था। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसकी स्थापना जो है 2001 में नई दिल्ली में किया गया था। इसे प्राधिकारी बोर्ड पर कुल 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 जो है आपका आंशलिक सदस्य होते हैं, जो भारत द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यह संस्था जो है भारत में काम कर रही LIC जो आपका है ये कंपनी और साधारण बीमा की कंपनी द्वारा नियंत्रित विनिमय करती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, गूगल क्रोम जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? ये जो आपका है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था आपका। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, ये आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न था, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित से गति कर रही है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो लगने वाला बल आपका 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 का 3 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र जो है कितनी श्रेणियों के क्षेत्र में शामिल है? तो आपका 3 श्रेणियों के, ठीक है। आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया जो है जो कि भारत है और राज्यों का एक संघ है। 1 के 3 के तहत भारत का राज्य क्षेत्र जो आपका है मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा जो है ऐसे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किया जाए। भारत का संघ और भारत का राज्य क्षेत्र जो है इसमें बड़ा अंतर है। संघ में केवल राज्य आते हैं, लेकिन राज्य क्षेत्र में जो है एक व्यापक शब्द है, इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र तीनों आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी सूची संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जितने भी आज का क्वेश्चन मिल पाए हैं फर्स्ट शिफ्ट का, सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया। और भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको हर शिफ्ट का संपूर्ण कंप्लीट एनालिसिस आपको देखने को मिल सके। तब तक के लिए आपका आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद। आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है।